बहुत बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो सरकारी हज 2024 के तहत दरखास्तें देना चाहते हैं। अक्टूबर नवंबर में हज दरखास्तों की वसूली शुरू होने का इम्कान, किस्तों पर रकम ली जाएगी, खादमीन की नौकरियां भी साथ ही आने वाली है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, यकीन करिए आप खुश हो जाएंगे। बहुत बड़ी खुशखबरी इन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान से सरकारी सतह पर 2024 का हज करने का इरादा रखते हैं। निगरान वफाकी वजीर की तरफ से अहम ऐलान सामने आया है। इससे पहले जो वजीर हज थे सेंटर तलहा महमूद, इनकी तरफ से भी हज 2024 के हवाले से बहुत ही ज़्यादा पहले प्लानिंग कर ली गई थी। सऊदी वजारत हज के रहनुमाओं से इन्होंने मिलकर काफ़ी अच्छे फैसले किए थे। इस वक्त निगरान वजीर मजहबी अमूर अनीक अहमद साहब की ज़ेर सदारत हज 2024 जो कि 1445 हिजरी के हवाले से हज है, इसकी ब्रीफिंग दी गई है, जिसमें तमाम तर एयरलाइंस के, होटल के, सर्विस प्रोवाइडर और बहुत सी कंपनियों के नुमाइंदे शरीक हुए थे। और ये इजलास 31 अगस्त 2023 को मुनक्कद हुआ है पाकिस्तान के अंदर। इसमें फ़ैसला हुआ है कि 2024 हज के दौरान हुज्जाज कराम और इनके जो सामान की QR कोड के ज़रिए से ट्रैकिंग की जाएगी। उसकी बड़ी वजह यह सामने आई है कि 2023 में बहुत से हुज्जाज कराम का सामान कम होने की वजह से और गुम होने की वजह से शिकायत मसूल हुई थी। और इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सरकारी स्कीम के तहत पहले तो 40 दिनों का हज होता था, अब इन्होंने कोशिश कर रहे हैं कि मुख्तसर दुरानिये का हज भी मुतारफ़ करवाया जाए, क्योंकि 40 दिन से कम होकर जब शार्ट हज होगा तो उसमें आपके पैसे भी कम लगेंगे और जो थोड़े अरसे के लिए सरकारी स्कीम के तहत अदा करना चाहते हैं वो भी हज की सआदत नसीब कर सकेंगे। दूसरा, हुज्जाज कराम की तरबियत ट्रेनिंग का प्लान भी मुरतब कर रहे हैं और सरकारी स्कीम के तहत 2 किस्तों में या हो सकता है कि इससे ज़्यादा किस्तों में आपसे रकम लेकर आपको हज करवाया जाए। ये तजवीज़ भी इस मीटिंग के दौरान ज़ेरे गौर आई है। और निगरान वजीर मजहबी अमूर अनीक अहमद की ज़ेर सदारत ये 2024 के हवाले से हज की ब्रीफिंग बहुत बेहतरीन तरीके से अंजाम पाई है। इसमें इन्होंने कहा है कि तरबियत के दौरान जो गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीन देनी है या पोलियो वैक्सीन होगी, इसकी क्वालिटी और मयार को बरकरार रखा जाएगा। हमने सिर्फ उन कंपनीज़ को कॉन्ट्रैक्ट देने हैं जिन्होंने पहले भी क्वालिटी अच्छी दी थी, दवाइयाँ, मेडिसिन, वैक्सीन अच्छी प्रोवाइड की थी और जिनका किसी किस्म का शिकायत का इजाला नहीं करना पड़ा। इन कंपनीज़ के नुमाइंदे भी इसी मीटिंग में शामिल थे। इसके अलावा ये चीज़ ज़ेरे गौर आई है कि 2024 में हाजियों को ट्रेनिंग के बाद कीमती तोहफे दिए जाएंगे। मतलब इसमें आपको एहराम दिए जाएंगे अच्छे आला क्वालिटी के, जिसमें कि कॉटन के भी बने होंगे, टॉवल के भी बने होंगे। इसके अलावा आपको हैंड बैग दिए जाएंगे और तस्बीह दी जाएगी, टोपियाँ दी जाएगी, छतरियाँ, अम्ब्रेला दी जाएगी, अबाया दिया जाएगा। अम्ब्रेला इसलिए दी जाएगी क्योंकि 2024 में सुनने में आया है कि तकरीबन 25 लाख से ज़ायद आज़मीन हुज्जाज कराम हज अदा करेंगे और इस दफ़ा शदीद गर्मी भी होगी, जिसकी वजह से छतरियाँ ज़रूरी है, क्योंकि ख़ुद को गर्मी से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा इक़दामात एक तो वो करेंगे, आपको इंस्ट्रक्शन देंगे। इसके अलावा आपको जो बेल्ट होती है जिसमें पासपोर्ट डालते हैं, वीज़ा डालते हैं, रियाल डालते हैं, वो भी आपको दिया जाएगा। इस तरह की चीज़ें आपको फराहम की जाएगी। सऊदी अरब की जानिब से बहुत बड़ा खुशाइंद एक इक़दाम हुआ है कि उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पैसे गुम हो जाते थे या जो लोग हज़ारों की तादाद में हज़ारों रियाल लेकर आते थे और उनको रियाल संभालने का मसला होता था या गुम हो जाते थे, काफ़ी इस तरह की कंप्लेंट्स आई थी। इन्होंने अब सर्विस प्रोवाइड ये कर दी है कि आप लोग अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से सऊदी अरबिया में किसी भी ATM से रियाल निकलवा सकते हैं और उसकी बिल्कुल मामूली सी एक्सचेंज रेट फ़ीस होगी, ज़्यादा फ़ी आपसे नहीं ली जाएगी। इसलिए अब आपको हज़ारों रुपए साथ लेकर हज के लिए आने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको कुर्बानी के पैसे साथ लेने की ज़रूरत है। आपने सिर्फ ATM या डेबिट या क्रेडिट कार्ड से आपने सऊदी अरबिया के ATM से ही पेमेंट विड्रा करवा लेनी है। इसके लिए तकरीबन पाकिस्तान, इंडिया में हर एक के पास ATM, डेबिट, क्रेडिट कार्ड होता है। आपने अपनी हेल्पलाइन डायल करनी है। हेल्पलाइन पे आपने बताना है कि मैं सऊदी अरबिया में जा रहा हूँ, मुझे अपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को ऑन करवाना है। तो हेल्पलाइन पे कॉल करते ही वो आपकी ट्रांजैक्शन ऑन कर देते हैं, तो आप इंटरनेशनल लेवल पे अपने ATM या डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं क्योंकि दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है। और दूसरा ये है कि कुर्बानी की हज की रकम जो थी
ये भी तजवीज़ दी जा रही है कि जो आपसे हज के पैसे लेंगे उसी के अंदर से ही आपकी कुर्बानी की रकम अदा की जाए, या आपको रकम उतनी वापस कर दी जाएगी कुर्बानी करने के लिए, या आपकी कुर्बानी भी सरकारी हज स्कीम के अंदर ही करवा दी जाएगी। अगर आपको रकम दे दी जाती है फिर भी मसला नहीं होता। शारा इब्राहिम खलील या शारा हिजरा पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े काउंटर लगे होते हैं, हर कंपनी के काउंटर होते हैं। वहाँ पे वो आपसे मुख्तलिफ फ़ी लेते हैं, मतलब 300 रियाल, 400 रियाल, 500 रियाल कुर्बानी के हिसाब से आपसे फ़ी लेते हैं, और वो आपको एक टोकन नंबर दे देते हैं, टाइम तारीख सारा कुछ ही दे देते हैं आपको, और उसी वक्त आपका जैसे ही कुर्बानी हो जाती है आपको मैसेज आ जाता है। अदरवाइज़ आपने जो टाइम दिया होता है एग्जैक्ट उस टाइम पे ये कंपनीज कुर्बानी कर देती हैं और आपकी कुर्बानी अदा हो जाती है। एक और बहुत अहम चीज़ ज़ेरे गौर आ रही है कि मक्का से मदीना बुलेट ट्रेन की सहूलत आपको देने के लिए सोचा जा रहा है, बल्कि जब जद्दा से आप एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे तो वहीं से ही आपको बुलेट ट्रेन प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप ट्रेन के ज़रिए से मक्का पाक में जाएंगे और वहाँ से मदीना पाक भी बुलेट ट्रेन आपको लेकर जाएगी, फिर वापस भी लेकर आएगी। इससे आपका टाइम बचेगा, आपके वक्त की सेविंग होगी। इस दफ़ा 2023 में काफ़ी मसला दरपेश आया था कि लोगों को मदीना शरीफ में मरकज़िया से बाहर रहाइश मिली थी। जब से उनसे जो पैकेज लिया गया था, वो पैकेज में पैसे जो लिए गए थे वो मरकज़िया के अंदर रहाइश के लिए गए थे। तो इस दफ़ा ये भी बात ज़ेरे गौर है कि पाकिस्तानियों से जो भी उनसे अमाउंट ली जाएगी मरकज़िया के अंदर उनको रहाइश दी जाएगी। खुदा ना खास्ता बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से मरकज़िया के अंदर रहाइश ना मिली तो उनको उतनी अमाउंट ही वापस कर दी जाएगी। जिस तरह तकरीबन 18,000 पाकिस्तानी रुपए इस दफ़ा उन लोगों को वापस किए गए हैं जिनको मरकज़िया के अंदर रहाइश नहीं मिली थी। हज का कोटा तकरीबन 1,79,210 अफराद पर मुश्तमिल होगा, जो कि एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 15.5 लाख रुपए 2024 के हज के लिए अदा करेंगे, और इनकी मर्ज़ी है कि वो एक साथ दे लें या किस्तों पे दे लें। हुज्जाज कराम को मक्का पाक में हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा, जैसा कि इस वक्त टूरिज़म के हवाले से या जो भी उम्रा ज़ायरीन जाते हैं 930 930 उनका हेल्पलाइन नंबर है। सऊदी अरबिया में कोई भी परेशानी आती है वो फ़ौरी तौर पर 930 डायल करेंगे तो उनकी मदद के लिए फ़ौरी तौर पर अमला पहुंच जाएगा। इसी तरह डॉक्टर की सहूलियात भी देंगे। आर्जी तौर पर करीब तरीन हस्पताल कायम कर दिए जाएंगे। फ़र्स्ट एड आपको फ़ौरी तौर पर मिलेगी। हबस गर्मी में रश की वजह से जिन लोगों का दम घुटता है या जो बीमार होते हैं या कोई मसला दरपेश आता है, बेहोश हो जाते हैं, फ़ौरी तौर पर उनका इलाज किया जाएगा, क्योंकि रश भी बहुत ज़्यादा हज के दिनों में होता है, शदीद गर्मी भी होती है। इस हवाले से इंस्ट्रक्शन भी आपको जारी कर दी जाएंगी। असल में 2020 के बाद जब कोविड आया था उसके बाद कोई 2-3 साल प्रॉपर तौर पर हज की अदायगी नहीं हो सकी थी, और 2023 में प्रॉपर हज की अदायगी हुई है, तो 24 में बहुत ज़्यादा रश होने का इम्कान है। तकरीबन 30 लाख के करीब हुज्जाज कराम अंदाज़ा किया जाता है कि सऊदी अरबिया में हज के लिए 2024 में आएंगे। इस हवाले से आपको इंस्ट्रक्शन जारी की जाएगी। रहाइश, खुराक, ट्रांसपोर्ट को हतमी शक्ल देने के लिए एक वफद भी सऊदी अरबिया में जल्द रवाना हो, और वो निगरान वज़ीर मजहबी अमूर अनीक अहमद साहब की ज़ेर सदार सऊदी अरबिया में जाएगा और वहाँ पे हज के हवाले से अहम इक़दाम अभी से करना शुरू करेगा, ताकि टाइम ब टाइम आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये इम्कान भी ज़ाहिर किया जाता है कि पाकिस्तानी जो टेली कम्युनिकेशन कंपनियाँ हैं उनके नुमाइंदे भी इस दफ़ा शरीक हुए थे। उनसे कहा गया है कि आप कोई ऐसा पैकेज प्लान तैयार करें कि सऊदी अरबिया में जाकर वहाँ से नई सिम लेकर मोबाइल डाटा, इंटरनेट या कॉल्स डाटा लेने की बजाय आप यहाँ से ही कोई ना कोई प्लान तैयार करें, ताकि यही जो सिम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इसी सिम पे ही लोग सऊदी अरबिया में जाकर इंटरनेशनल कॉल सस्ती कर सकें और इंटरनेट भी सस्ता इस्तेमाल कर सकें। तो ये बात ज़ेरे गौर है। उम्मीद है इस पे कोई ना कोई पॉजिटिव रिस्पांस अनकरीब आएगा, क्योंकि सऊदी अरबिया में जाकर जैन सिम या मोबाइली सिम आपको बताता चलूँ, ये मोबलिंग जैज सिम ही है जो पाकिस्तान में चल रही है। इसी की ही कंपनी का नाम मोबाइली है सऊदी अरबिया में। तो हो सकता है कोई ना कोई कंपनी बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर दे, ताकि पाकिस्तानियों को, इंडियंस को और तमाम उम्मत मुसलमानों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, या कम से कम उनको हैजान की कैफियत का सामना करना पड़े। इंशाल्लाह उम्मीद है ये यूनिक नई मालूमात थी, सबसे पहले इसी चैनल से आप तक पहुंची है। इसके अलावा किसी ने 2024 हज के हवाले से अभी तक आपको मालूमात फराहम नहीं की होगी। आगे भी मज़ीद मैं रिसर्च करने के बाद नई से नई लेटेस्ट मालूमात लेकर आता रहूँगा। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर करें, जो नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल रखें, ताकि कोई भी लेटेस्ट मालूमात आप मिस ना कर पाएँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वीज़ा वर्ल्ड के नाज़रीन का टाइम निकाल कर वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।